हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ नजफ राजा। व्यूवर्स, हम सबका प्रॉब्लम है एक कि अहम मसला है और मुत्तहिदा मसला है जिसमें हम सब की बस हो जाती है, सुबह सुबह उठना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है हम सब के लिए कि सुबह उठना मुश्किल सा लगता है यार। सुबह उठना है, हम सब की परेशानी है और हम सब एक ही बात कहते एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कि यार रात को आंख लगती नहीं और सुबह उठा नहीं जाता और सुबह आंख नहीं खुलती। क्या मसला है? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और देखेंगे इसको। आज मैं कुछ चंद चीज़ें आपको बताऊंगी, आपको वो अप्लाई करनी है अपनी रूटीन के अंदर और फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहीं या नहीं रहीं। तो आगाज़ करते हैं। और इस फिल्म के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने रात को अलार्म लगा के सोना है तो आप सुबह उठ सकते हैं, या आप जो हैं रात को जल्दी सोएं ताकि सुबह आप उठ सकें। ये सब पुरानी चीज़ें, द ओल्ड चॉक एंड द टॉक हुए। आज हम न्यू चीज़ों की तरफ जाएंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है जिससे हम जो हैं सुबह उठ सकें। सबसे पहली बात करते हैं, यू हैव टू एक्साइटेड योर सेल्फ फॉर द मॉर्निंग। आपको एक्साइटमेंट पैदा करनी है सुबह के अंदर कि बहुत से लोगों की सुबह की रूटीन बहुत बोरिंग होती है। वो बहुत गिल्ट महसूस करते हैं कि यार सुबह उठना है, सुबह अब उठा नहीं जाना। क्योंकि रूटीन बोरिंग है, सुबह कुछ करने को नहीं होता, मज़ा नहीं आता। तो उसको एक्साइटमेंट की तरफ लेकर जाइए। वो लोग जिन लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत क्रेज़ है, वो अपने पिलो के पास एक ऐसी बुक रख के सोएं जिसको वो सुबह उठते साथ उसका कुछ पैराग्राफ 2-3 लाइंस पढ़ लें, जिससे उनके अंदर एक एनर्जी आ जाए और वो उनकी आँख खुल जाए और उनका माइंड वेक हो जाए और उन्हें हो के अब उन्होंने अपने दिन का आगाज़ करना है। अगर कोई बंदा सोशलाइजेशन पसंद करता है तो वो अपने पास लैपटॉप रख के सोए और सुबह उठते साथ सबसे पहले उसको ओपन करे ताकि उसका दिमाग उठ सके, जाग सके। वो लोग जिनको खाना खाने का बहुत शौक़ है तो वो क्या करें, वो अगले दिन की ब्रेकफास्ट या लंच का प्लान करें कि उन्होंने सुबह उठ के खाना क्या है। उन्होंने अगर लंच करना है तो लंच में क्या बनेगा। चाइनीज़ खाना चाह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल खाना चाह रहे हैं या कुछ और खाना चाह रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए। जब आप ये चीज़ करेंगे, आप अपनी मॉर्निंग रूटीन का पहला काम एक्साइटमेंट से शुरू करेंगे तो यकीनन आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, बेदार हो जाएगी। अगली पॉइंट की जानिब चलते हैं और वो है क्रिएट रिवॉर्ड। आपको ख़ुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ख़ुद को रिवॉर्ड देना है। कोई तीसरा आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, सबसे पहले आप खुद को रिवॉर्ड देंगे। अगर आप इस रूटीन के साथ चलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ख़ुद को गिफ्ट देना है, ख़ुद को अप्रिशिएट करना है। अगर आप बुक पढ़ते हैं, शौक़ है पढ़ने का, तो अच्छी सी बुक अपने आप को गिफ्ट कीजिए। अगर खेलने का बैट बॉल बहुत पसंद है तो ख़ुद को एक अच्छा सा बैट बॉल गिफ्ट कीजिए। अगर आपको सोशलाइजेशन पसंद है तो एक अच्छा गैजेट ले लीजिए। तो ख़ुद को रिवॉर्ड दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि यार तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया है, वेरी गुड। ख़ुद को गिफ्ट दीजिए, ख़ुद की तारीफ़ कीजिए, ख़ुद को अप्रिशिएट कीजिए। मज़ीद आगे चलते हैं तो क्रिएट अर्जेंसी। सुबह का आगाज़ उस अहम काम से करें जो पूरे दिन में सबसे अहम काम है, उसको सुबह में ले जाएं, क्योंकि वो एक तो अहम भी है, आपके माइंड में भी उसका इम्पैक्ट होगा। रात को सोने से पहले कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे होगे कि यार कल ये मैंने एक काम करना है, तो उस काम का टाइमिंग जो है वो सुबह में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए उस काम को। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो जग जाएगा और आपका दिन का आगाज़ होगा, एक एक्साइटमेंट भी हो जाएगी, क्रिएटिविटी के साथ आप दिन का आगाज़ शुरू करेंगे और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मज़ीद पॉइंट चलते हैं आगे तो है कट स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट सबसे पहले बताती हूँ होता क्या है। ये स्टिमुलेंट जो है एक ऐसा स्टिमुलस है जो आपकी जो नींद है उसको रोकता है। आपका जो बॉडी में एजेंट्स हैं जो कि वेक प्रोमोटिंग एजेंट्स हैं उसको बेदार करता है, उसको फास्ट करता है, और आपका जो स्लीप प्रोमोटिंग एजेंट है उसको स्लो कर देता है। मतलब ये हुआ कि उन स्टिमुलेंट्स को आपने ख़त्म करना है सोने से चंद घंटे पहले, जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ें।
ये आपने नहीं लेनी है अपनी डाइट के अंदर सोने से चंद घंटे पहले, ताकि ये आपके वेक प्रोमोटिंग एजेंट को फास्ट ना करें और जो आपका स्लीप प्रोमोटिंग एजेंट है उसको उजागर करें और आप सो सकें। मज़ीद आगे चलते हैं तो रात की सोने की एक रूटीन बनाइए कि आपने ये काम करके सोना है। कुछ लोग गर्म दूध पी के सोते हैं, कुछ लोग शावर लेके सोते हैं, कुछ लोगों की आदत है कि सोने से पहले उन्होंने बुक के चंद पेजेस पढ़ने हैं, कुछ लोगों की आदत होता है कि उन्होंने अपना कोर्स, अपना सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट उसको रिपीट करके रात को सोना है ताकि वो उनको याद रहे। तो अपनी सोने की एक रूटीन बनाइए। जब आप वो सोने की रूटीन बनाएंगे तो आपकी बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग चलेगी और आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में ये एक चीज़ बैठेगी कि चंद घंटों के बाद आपने क्या करना है, सो जाना है। फिर अगला पॉइंट आता है डिम लाइट्स। उसके अंदर आपने क्या करना है, सोने से चंद घंटे पहले या 1 घंटा पहले आपने अपने इर्द गिर्द की जो लाइट्स हैं उसको डिम कर देना है। आपने देखा होगा अगर आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं या आप मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है लाइट को कैच करती है, लाइट को अट्रैक्ट करती है, जिससे आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को रात में कंप्यूटर पे काम करने की ज़रूरत होती है या कंप्यूटर में काम करना रात में उनकी जॉब है, तो वो रात में जब काम करते हैं तो आप देखते होंगे उन लोगों की रातों की नींद ख़त्म हो जाती है, वो रात में सो नहीं पाते और अगर कभी सो जाएं रात में तो वो कंफर्टेबल नहीं होते उस चीज़ में। तो ये जितनी लाइट्स होती हैं आपके इर्द गिर्द वो आपकी बॉडी क्लॉक को डायमेंशन देती हैं, गाइड करती हैं कि अभी तुम्हारे जगने का वक्त है, अभी तुमने काम करना है या अभी तुमने सो जाना है। तो सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग की लाइट्स को डिम कर लेना है, जिससे आपकी बॉडी क्लॉक को ये मैसेज आएगा कि आपके सोने का वक्त नज़दीक आ रहा है और इस घंटे के बाद आपने सो जाना है। उम्मीद करती हूँ आज की फ़िल्म आपको बहुत पसंद आई होगी और इसको इस्तेमाल करें अपनी रूटीन के अंदर और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आई या आपकी रूटीन के साथ ये चीज़ मैच हुई या नहीं। होप यू लाइक दिस फिल्म एंड थैंक यू so much for watching, and of course, take care of yourself. Bye.